Dr. Hitasha Patil, founder and chief consultant at Dr. Hitasha Skin Clinic. आप सबका स्वागत है द ब्यूटी कैनवस बाय डॉक्टर हिताशा पाटिल में। आज हम बात करने वाले हैं इन क्लिनिक प्रोसीजर्स के बारे में जो एक डर्मैट के क्लिनिक में होते हैं। हाउ दे डिफर फ्रॉम एनी अदर प्रोसीजर्स दैट आर डन इन एनी अदर क्लिनिक। आज जो प्रोसीजर्स के बारे में हम बात करने वाले हैं वो है लेजर हेयर रिडक्शन एंड MNRF। इनके बारे में हम डिटेल में जानेंगे, ये कैसे परफॉर्म करते हैं, आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है, कौन कर सकता है कौन नहीं कर सकता है, ये सारी डिटेल्स मैं आज आपको समझाने वाली हूँ। पहला डिफरेंस जो एक डर्मैट के क्लिनिक में जो प्रोसीजर्स होते हैं उनके बीच और किसी अदर क्लिनिक में होते हैं उनके बीच होता है हाइजीन और प्रोटोकॉल्स। एज डर्मैट्स वी नो व्हाट प्रोटोकॉल्स शुड बी डन फॉर एनी प्रोसीजर्स। हाइजीन हम लोग मेंटेन करते हैं एंड थर्ड, आफ्टर MBBS वी परस्यू पोस्ट ग्रेजुएशन इन डर्मेटोलॉजी एंड वेंड्रोलॉजी। डर्मैट सिर्फ स्किन और हेयर का ही एक्सपर्ट नहीं बल्कि नेल्स का भी एक्सपर्ट होता है और डिजीजेस लाइक सोरियासिस, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस एंड डिजीजेस का भी एक्सपर्ट होता है। सो आप जब भी एक डर्मैट के पास जाना चाहे तो ये सारी चीज़ों का भी ध्यान रखिए। सो आप ये याद रखिए कि डर्मैट सिर्फ स्किन और हेयर के ही एक्सपर्ट नहीं और काफ़ी सारी चीज़ों के एक्सपर्ट्स होते हैं। जैसे मैंने शुरुआत में कहा था कि हम दो प्रोसीजर्स के बारे में आज बात करने वाले हैं, लेज़र हेयर रिडक्शन एंड MNRF। अभी मैं आपको लेज़र हेयर रिडक्शन के बारे में बताने वाली हूँ। लेज़र हेयर रिडक्शन एक ऐसा प्रोसीजर है जो आपका हेयर परमानेंटली रिड्यूस करता है। ये कैसे काम करता है? ये जो आपका हेयर का पिगमेंट है उसको ट्रैप करता है और उसका जो रूट है उसको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करता है। लेज़र हेयर रिडक्शन से जो आपका हेयर है वो परमानेंटली रिड्यूस हो जाता है, जिसका फ़ायदा ये भी होता है कि जो स्ट्रॉबेरी लेग्स या चिकन लेग्स बोलते हैं वो भी कम हो जाते हैं। जो आपके छोटे छोटे दाने आपके स्किन पे, आपके आर्म्स पे या लेग्स पे दिखते हैं उनका भी जो अपीयरेंस है वो कम हो जाता है और आपको एक बहुत ही स्मूथ स्किन मिलती है। लेज़र हेयर रिडक्शन की सबसे अच्छी बात ये है कि आपको पार्लर जाने की ज़रूरत ही नहीं है। जो पेन आपको वैक्सिंग में होता है वो पेन बिल्कुल ही ख़त्म हो जाता है। लेज़र हेयर रिडक्शन एक पेनलेस प्रोसीजर है। जब हम रेज़र यूज़ करते हैं तो रेज़र आपकी स्किन को ड्राई करता है, रैशेस देता है, रेज़र बम्स देता है, जो लेज़र हेयर रिडक्शन में बिल्कुल भी नहीं होता है। लेज़र हेयर रिडक्शन आपको बिल्कुल स्मूथ स्किन देगा विच इज़ ऑल्सो पेनलेस और आपको बार बार वैक्सिंग करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जिन लोगों की सेंसिटिव स्किन होती है वो मोस्टली रेज़र या फिर वैक्स नहीं करवा पाते हैं, बट लेज़र हेयर रिडक्शन सेंसिटिव स्किन के लिए भी सेफ़ है और बहुत इफ़ेक्टिव है। लेज़र हेयर रिडक्शन के कुछ स्टेप्स होते हैं। सबसे पहला है शेविंग करना। हम जो आपका हेयर है, जो एरिया है उसको शेव करते हैं। अभी इस एरिया को हम मार्क करते हैं ताकि हमको पता चले कि हेयर कहाँ था और हमको किस एरिया को टारगेट करना है। लेज़र यूज़ करने के पहले हम एक सोनो जेल यूज़ करते हैं जो ठंडा होता है और लेज़र के पेनिट्रेशन में मदद करता है। इस प्रोब के ज़रिए अब हम लेज़र उस एरिया में डिलीवर करने वाले हैं। लेज़र हेयर रिडक्शन और MNRF के अलावा हमारे पास और भी बहुत सारे ट्रीटमेंट्स हैं, जैसे कि हाइड्रा फेशियल मशीन, हमारे पास क्यू स्विच की मशीन है जो पिगमेंटेशन कम करने के लिए इस्तेमाल होती है। हमारे पास और भी काफ़ी सारे प्रोसीजर्स हैं जैसे कि हेयर ग्रोथ के लिए PRP, GFC, मेसोथेरेपी। वी इवन हैव IV ड्रिप्स विद ग्लूटाथायोन। वी इवन हैव lip pigmentation, eyebrow blushing, whatever you can think of
In aesthetics and dermat, we have all the procedures available at Dr. Hitasha's Skin Clinic. लेज़र्स को लेके बहुत बड़ा मिथ ये है कि लेज़र्स की वजह से कैंसर होता है। लेट मी टेल यू, दिस इज़ नॉट ट्रू। लेज़र्स आर एब्सोल्युटली सेफ। अगर आप इनको लंबे टाइम तक भी यूज़ करते हो तब भी कैंसर जैसी चीज़ें या फिर स्किन इन्फेक्शंस कंडीशंस कुछ भी नहीं होता है। दीज आर कम्प्लीटली सेफ। अब हम बात करने वाले हैं सेकेंड ट्रीटमेंट के बारे में, जिसका नाम है MNRF, माइक्रोनीडलिंग विथ रेडियो फ्रीक्वेंसी। MNRF यूज़ होता है एक्ने स्कार्स ट्रीट करने के लिए। एक्ने स्कार्स मीनिंग खड्डे। MNRF कोलाजन बूस्ट करता है, फाइबर्स बूस्ट करता है, ब्लड वेसल्स बूस्ट करता है, जिसकी वजह से हीलिंग अच्छी होती है, आपकी स्किन हील करती है और एक्ने स्कार्स भर जाते हैं। ये MNRF ट्रीटमेंट का फर्स्ट स्टेप होता है, जिसमें हम नमिंग क्रीम लगाते हैं ताकि आपको प्रोसीजर के वक्त कुछ भी पेन ना हो। बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि एक्ने स्कार्स एक्चुअली क्या होते हैं। तो अगर आप देखोगे ये जो रेड है ये एक्ने का पिगमेंटेशन है, ये मार्क्स है। और अगर आप देखोगे ये जो आपको खड्डे दिखाई दे रहे हैं, दीज आर एक्ने स्कार्स। जो एक्ने का पिगमेंटेशन होता है वो बहुत केसेस में कम्प्लीटली चला जाता है, बट एक्ने स्कार्स किसी भी क्रीम से, ऑइंटमेंट से, लोशन से कम नहीं होंगे। इनको प्रोसीजर्स की ही ज़रूरत पड़ती है। अभी अगर आप देखोगे एसेंशियली छोटा छोटा नीडल्स फेस के अंदर या फिर स्किन के अंदर जा रहा है। ये बहुत सुपरफिशियल होता है, तो ये कोई डैमेज नहीं करेगा। ये सिर्फ आपके ब्रेन को ये सिग्नल देगा कि यहाँ पे और कोलाजन की ज़रूरत है, यहाँ पे हीलिंग की ज़रूरत है, तो आप यहाँ पे ज़्यादा हीलिंग कोलाजन प्रोवाइड कीजिए एंड दैट इज़ हाउ योर एक्ने स्कार्स विल हील। यू कैन सी कि जो पेशेंट है वो कम्प्लीटली कंफर्टेबल है क्योंकि हमने नमिंग क्रीम लगाया था, तो दे आर नॉट फीलिंग एनी काइंड ऑफ पेन। MNRF सिर्फ एक्ने स्कार्स के लिए ही नहीं, ये जो ओपन पोर्स आपको दिख रहे हैं उसमें भी बहुत फ़ायदेमंद होता है। आपकी स्किन एकदम स्मूथ और क्लियर लगती है। और एक्ने स्कार्स के अलावा इट ऑल्सो वर्क्स ऑन रिंकल्स। एंटी एजिंग के लिए भी ये बहुत अच्छा प्रोसीजर है, बिल्कुल नेचुरल है, पेनलेस है एंड यू कैन डू दिस वंस इन अ मंथ। MNRF ट्रीटमेंट आप एक डर्मेट के पास ही जाकर कीजिए क्योंकि इसमें हाइजीन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। अगर ये हाइजीनिक तरीके से और प्रोटोकॉल से नहीं हुआ तो आपके फेस पर इन्फेक्शन भी हो सकता है। MNRF के बाद थोड़ा डाउन टाइम रहता है जिसमें आपको आपके स्किन की केयर करनी है। योर स्किन कैन लुक अ लिटिल रेड फॉर फ्यू डेज, बट एक डॉक्टर आपको अच्छे से समझा देगा कि आपको कैसे प्रिकॉशंस लेने हैं एंड 2 से 3 हफ्ते के बाद यू विल सी अ गुड ग्लो ऑन योर फेस, रिडक्शन इन एक्ने स्कार्स, रिडक्शन इन रिंकल्स। आज हमने देखा कि लेज़र हेयर रिडक्शन कैसे होता है और लेज़र हेयर रिडक्शन कम्प्लीटली सेफ है। आज हमने ये भी जाना कि MNRF से जो एक्ने के खड्डे हैं वो ट्रीट हो सकते हैं और ये कम्प्लीटली आपका फेस ट्रांसफॉर्म कर सकता है। नेक्स्ट एपिसोड में हम जानेंगे मिलाज़मा के बारे में, जिसको हिंदी में छाइयाँ और मराठी में वांग भी कहते हैं। ये बहुत ही कॉमन स्किन कंडीशन है जो फीमेल्स में देखी जाती है, स्पेशली फीमेल्स में देखी जाती है। नेक्स्ट एपिसोड में हम जानेंगे कि ये क्यों और कैसे होता है और इसका ट्रीटमेंट कैसे करते हैं। Till then, stay hydrated, be happy and stay tuned with the Beauty Canvas by Dr. Hitasha Patil.